जब चंगेज खान ने मंगोलिया को एकजुट कर लिया था तो उस समय चीन कई अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ था। चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए चीन के साम्राज्य से दुश्मनी ले सकता है। मगर मंगोल साम्राज्य का सम्राट बनने के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से चंगेज खान को चीनी साम्राज्यों पर हमला करने का मौका मिल गया। चंगेज खान के मंगोलियाई साम्राज्य की पश्चिम दिशा में तंगुट साम्राज्य था, जिसे पश्चिमी जिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तंगुट साम्राज्य ने चंगेज खान के एक दुश्मन को अपने राज्य में पनाह दे दी थी। चंगेज खान ने तंगुट के सम्राट से उनके दुश्मन को उनके हवाले करने की गुजारिश की, लेकिन तंगुट के सम्राट ने चंगेज खान को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। चंगेज खान ने इसे अपना अपमान मानते हुए तंगुट साम्राज्य पर हमला करने की घोषणा कर दी। सन 1207 में चंगेज खान द्वारा किए गए हमले ने तंगुट साम्राज्य के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। तंगुट साम्राज्य पर हमले के दौरान चंगेज खान को कई नई चीजें सीखने को मिली। तंगुट साम्राज्य पर चंगेज खान का आक्रमण ऐसा पहला आक्रमण था जिसमें मंगोलिया की मैदानी फौज गोबी रेगिस्तान को पार करके दूसरी ओर गई थी। तंगुट साम्राज्य में पहुंचने पर चंगेज खान ने देखा कि उनके शहरों की किलेबंदी बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। चंगेज खान की फौज भले ही अनुशासित, आक्रामक और फुर्तीली थी, लेकिन अभी भी उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद नहीं थी जिनकी मदद से वो किले की दीवारों को तोड़ सकें। इस स्थिति से निपटने के लिए चंगेज खान ने बेहद अनोखे तरीके अपनाए। जब चंगेज खान ने यह महसूस किया कि वो शहर के किले की दीवार नहीं तोड़ सकता, तो उसने किले के बाहर रहने वाले तंगुट साम्राज्य के लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चंगेज खान ने किले के अंदर राशन पहुंचने के सभी रास्तों को बंद कर दिया। तंगुट साम्राज्य की एक और बड़ी कमजोरी यह थी कि हाल में ही साम्राज्य के भीतर तख्ता पलट हुआ था। इस वजह से राजनीतिक तौर पर तंगुट साम्राज्य में पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। इसी उथल पुथल के बीच चंगेज खान के आक्रमण ने तंगुट साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इन सब मुसीबतों के बावजूद तंगुट साम्राज्य के पास लगभग 1.5 लाख सैनिकों की फौज मौजूद थी। तंगुट साम्राज्य के योद्धाओं की संख्या चंगेज खान के सैनिकों के मुकाबले लगभग 2 गुनी थी। हालांकि तंगुट साम्राज्य चंगेज खान के फुर्तीले, जांबाज योद्धाओं और अजीबोगरीब रणनीतियों के आगे नहीं टिक सका और उसने मंगोलों के आगे घुटने टेक दिए। तंगुट साम्राज्य की स्थापना तिब्बती लोगों द्वारा पीली नदी के ऊपरी क्षेत्र में की गई थी। तंगुट साम्राज्य ऐसे स्थान पर था जहां से वो पूर्व के चीनी साम्राज्यों और पश्चिम के मुस्लिम साम्राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर अपना प्रभाव रखता था। तंगुट साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद चंगेज खान को एक ऐसे साम्राज्य पर अधिकार हासिल हो गया जिसके जरिए वो सिल्क रूट से होने वाले व्यापार की बदौलत मंगोल साम्राज्य के लिए कीमती वस्तुएं हासिल कर सकता था। तंगुट साम्राज्य की जमीन इस्तेमाल करके चंगेज खान अब चीन के अधिक समृद्ध और अमीर साम्राज्यों पर भी हमला कर सकता था। सन 1209 में चंगेज खान ने तंगुट साम्राज्य पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और उस साम्राज्य के राजा ने भी चंगेज खान को अपना सम्राट मान लिया। लेकिन चंगेज खान तंगुट साम्राज्य पर अपना कब्जा कर ही पाया था कि इसी दौरान दक्षिण के जुरचेन नाम के समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य के गोल्डन खान की मृत्यु हो गई। ये वही जुरचेन साम्राज्य था जिसने चंगेज खान और ओंग खान के साथ मिलकर तातार कबीले पर हमला किया था। जुरचेन साम्राज्य को मध्य एशिया के मैदानों पर अपने नियंत्रण के लिए जाना जाता था, लेकिन जब बूढ़े गोल्डन खान की मृत्यु होने के बाद उसकी जगह एक युवा गोल्डन खान ने ले ली, तो उससे चंगेज खान की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव देखा नहीं गया। अपने नियंत्रण और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन खान ने चंगेज खान और मंगोलियाई साम्राज्य को यह आदेश दिया कि वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नए गोल्डन खान के अधिकार में आ जाएं। चंगेज खान के पास जब जुरचेन साम्राज्य के दूत ये संदेश लेकर पहुंचे तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उन दूतों को ये कहकर वापस भेज दिया कि चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य किसी के भी अधीन नहीं रह सकते। चंगेज खान द्वारा गोल्डन खान का प्रस्ताव ठुकराया जाना एक प्रकार से बगावत की निशानी थी। चंगेज खान ने अपनी सेना इकट्ठी की और गोल्डन खान के जुरचेन साम्राज्य पर हमले की घोषणा कर दी।
अब चंगेज खान एक बार फिर अपनी फौज के साथ गोबी के रेगिस्तान को पार करके तंगुट साम्राज्य के जरिए जुरचेन साम्राज्य की सीमाओं पर पहुंच गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जुरचेन साम्राज्य चीन का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसमें करीब 50 लाख लोगों की आबादी रहती थी। सन 1211 में जब चंगेज खान ने जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार किया, तो उसने एक ऐसे अभियान की आग लगा दी थी जिसकी चपेट में जल्द ही पूरी दुनिया आने वाली थी। शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि चंगेज खान के इरादे किसी भी प्रकार से वैश्विक स्तर पर जंग करने के हो सकते हैं, लेकिन जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने के लिए जब वो अपने ताकतवर और तेज तर्रार योद्धाओं को लेकर निकला, तो उसके बाद उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सिंधु नदी से लेकर डेन्यूब नदी तक, प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक, केवल 30 साल के भीतर ये मंगोल योद्धा अपने रास्ते में आने वाली हर फौज को हराने वाला था, हर किले को गिराने वाला था और हर साम्राज्य पर मंगोलों का झंडा लहराने वाला था। मंगोल साम्राज्य के विस्तार और चंगेज खान की बढ़ती ताकत के बारे में जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर।